हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ अच्छे से होंगे। और ये मैं आज का जो वीडियो आप तक लेके आया हूँ वो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने जो प्रोसेस में हैं बेंगलोर में अपने नए घर ख़रीदने के लिए। आप जानते हैं घर ख़रीदना कोई इतना सिंपल चीज़ टास्क नहीं है, बहुत ही हार्ड टास्क है। इसमें जो है आपको बजट तैयार करना होता है, फिर ये डिसाइड करना होता है लोकेशन कहाँ लें, फिर ये डिसाइड करना होता है कि क्या कन्वीनियंट होगा मेरे लिए और कौन से बिल्डर में हम जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने बजट भी आपका तैयार है, आपने जो है बिल्डर भी डिसाइड कर लिया है और आप अब फ्लैट लेने जा रहे हैं। तब फिर समस्या अभी नहीं ख़त्म होती है। समस्या फिर ये होती है, चूँकि बेंगलोर में सारे हाई राइज़ अपार्टमेंट में आप बुक करते हैं, तो अब कौन से फ्लोर में लें, कौन सा फ्लोर मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या एडवांटेज है फ्लोर में और क्या सिग्निफिकेंट है इसका ऑन योर रीसेल वैल्यू पे, और किस डायरेक्शन में हम लें। तो ये डिसाइड करना भी एक टास्क होता है। चूँकि फ्लोर तो 30+ फ्लोर है, तो 1 से लेके 30 तक फ्लोर तक आप जाते हैं, तो उसमें कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, जो लाइट भी मिले आपको, कम गर्मी मिले या ठंडी भी ज़्यादा नहीं, जो पूरे ऑल वेंटिलेशन नॉर्थ एंड वेस्ट के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ये और मुझे व्यूअर से और बायर से अनुरोध है कि यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो एंड तक अगर आप देखेंगे तो जो लोग ख़रीदने जा रहे हैं बेंगलोर में, एज़ यू नो बेंगलोर इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अपनी सर्च में लग जाते हैं, क्योंकि रेंटल इतना ज़्यादा है कि मुझे नया घर ख़रीदना है, बजट भी तैयार है, बिल्डर भी तैयार है। नाउ दे आर गोइंग टू डिसाइड कि हम किस फ्लोर पे लें। और अगर ये चीज़ें आपने इस वीडियो के थ्रू आपने पूरा देख लिया है, समझ लिया है, देन आपको ये बहुत हेल्प करेगा, सो दैट कि बाद में आप रिपेंट ना करें कि हमने इस फ्लोर पे ले लिया और अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन अपडेट मुझे होती तो शायद मेरी दिक्कतें। ऑफ कोर्स जो फ्लोर चूज़ है, फर्स्ट मैं बोल दूँ, ये बहुत से लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं, अपने रेफरेंस उनके और कुछ रहते हैं, उस हिसाब से लेते हैं। तो बट मैं यहाँ ये जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कौन सा फ्लोर ऑल द वे कौन सा अच्छा होता है, सभी फ्लोर के बारे में बताऊंगा। सो बी विद द वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर द बायर्स, फॉर न्यू बायर्स आल्सो। और जो घर लेने की सोच रहे हैं तो पहले से उनको ये डाटा उनके पास रहेगा। तो आई विल स्टार्ट द वीडियो। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं बेंगलोर में जब भी आप हाई राइज़ अपार्टमेंट में जाते हैं तो जब आप बुकिंग करते हैं तो फिर बोलता है आपको सेल्समैन, सर कौन से फ्लोर पे चाहिए। तो चूँकि ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी, आपके कंफर्ट पे भी, आपकी प्राइवेसी पे, और बहुत से फैक्टर होते हैं। वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो मैं एज ए एवरेज एक एनालिसिस हमने किया है, वो मैं आपको बताता हूँ उसके प्रोस एंड कॉन्स के साथ। तो अगर आप फ्लोर नंबर लेते हैं, चूँकि सभी हाई राइज़ है, तो अगर आप 1 से 5 के बीच में लेते हैं तो इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या है, वो मैं बताता हूँ। सो आपको इजी पड़ जाएगा कि प्रॉस भी आपको पता है, कॉन्स भी पता है। फिर आपकी इट इज़ इंडिविजुअल डिसीजन वेयर दे वांट टू जस्ट गेट कन्वीनियंट एंड देन दे कैन चूज। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक पर्पज़ ये है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस फ्लोर से, कितने फ्लोर से ऊपर और कहाँ पे आपको क्या प्रोस है, क्या कौन से। तो ये फ्लोर, मैं लोअर फ्लोर पे आता हूँ। आई हैव डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट, लोअर, मिडिल एंड हाई फ्लोर्स। सो लोअर फ्लोर 1 to 5, फ्लोर नंबर 1 to 5 की एडवांटेज क्या है, पहले मैं एडवांटेज प्रोस बताता हूँ। ईजियर फॉर एक्सेस फॉर सीनियर्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ही यंग एज में रह रहे हैं और आपके सीनियर सिटीजन भी रह रहे हैं। तो अगर मान लो लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो आपके लिए सीनियर सिटीजन वगैरह हैं तो ओके ठीक है, अप टू 5 फ्लोर के लिए सीनियर सिटीजन के लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे इजी जो है कंफर्टेबल रहता है फॉर मोबिलिटी इशू, आने जाने के लिए। और नेचुरली भी आपको कोई सामान वगैरह लिफ्ट हो गया, ख़राब हो गया, बिकॉज पहला चीज़ ही लिफ्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपको प्रॉस भी बताता हूँ, कॉन्स भी बताता हूँ। दूसरा क्या है, फास्टर
इवोल्यूशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है। अब नो बडी कैन से हाई राइज है, आग लग गई, तो आप जो है अगर 39 फ्लोर पे हैं तो फिर नीचे उतरने में स्टेयर के थ्रू ही आएंगे और लिफ्ट ख़राब हो गई, बिकॉज इन द केस ऑफ इमरजेंसी और फायर और मेडिकल फायर केस में तो लिफ्ट तो चलती नहीं है, देन यू मे कम डाउन विद द स्टेयर्स विच विल टेक मोर। सो ये पॉजिटिव है 1 to 5 फ्लोर के लिए। एंड लेस डिपेंडेंट ऑन लिफ्ट, इसमें पहला ही मैंने बता दिया, ये तीनों पॉइंट हैं, लेस डिपेंडेंट ऑन लिफ्ट है। अब इसमें तो ये एडवांटेज है, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं, मोर प्रोन टू नॉइज़, जो डिस्टर्बेंस होता है सोसाइटी में बच्चों के खेलने से, प्लेग्राउंड्स और वाट एवर द सो मैनी एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन टू मेंटेन द अपकीप ऑफ द अपार्टमेंट, तो उसकी नॉइज़ जो है वो आपके पास आएगी। और देन पॉल्यूशन जो है वो आपके पास आएगा। मच्छर जो मॉस्किटो, मोस्टली बेंगलोर इज़ ए प्रोन टू मॉस्किटो, तो जो मॉस्किटो हैं वो भी आप तक आएंगे, इंसेक्ट जो हैं। और नेबर्स जो है नीचे रह रहे हैं तो वो चूँकि अब उनकी नॉइज़ है, नॉइज़ तो चूँकि वाल्स है तो नॉइज़ तो इंक्रीज़ होती है, तो उसके हिसाब से वो डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। पोटेंशियल फॉर मोर डस्ट एंड पोल्यूशन, जैसे मैंने बता दिया, ये 1:5 है। अब मैं आता हूँ मिड फ्लोर 6 to 15, मैंने यहाँ पर 6 से लेकर और 15 तक का जो है फ्लोर लिया है। उन लोगों के लिए ये है जो मैं पहले बता देता हूँ। प्रॉस क्या हैं? प्रॉस ये हैं बैलेंस्ड व्यू। आपको जो व्यू मिलेगा, आप अपनी बालकनी में जो आपकी सपोज़ बालकनी एमिनिटीज़ की तरफ हैं, स्विमिंग पूल की तरफ हैं या जनरल एमिनिटीज़ हैं, तो आपको बैलेंस व्यू और नेचुरल लाइट मिलेगी। आपको इसमें लेस नॉइज़ पॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज आपका फ्लोर 6 से ऊपर है एंड कंपेयर टू लोअर फ्लोर्स। एंड देन ईजियर एक्सेस टू एमिनिटीज़ लाइक जिम। अब जिम वगैरह जाना है तो आपको उतना, आप लिफ्ट से भी तो आएंगे तो ट्रेवल टाइम तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि लिफ्ट एकदम, आप सपोज 39 है, 39 से आने में ग्राउंड फ्लोर में आपको अगर एमिनिटीज़ में जाना है, जिम वगैरह में जाना है तो टाइम लगेगा। तो इसमें मिडिल एज ए एवरेज ईजियर एक्सेस मिल जाता है। अब इसका कॉन्स क्या है? मे नॉट हैव द बेस्ट, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट कॉलम। सीनियर्स के लिए मान लीजिए आपकी इमरजेंसी हो गई, कोई लिफ्ट ख़राब हो गई तो उनके लिए आना जाना मुश्किल हो जाएगा। एंड मे नॉट हैव बेस्ट व्यू, और जो भी है कैन बी अफेक्टेड बाई नॉइस फ्रॉम एडजेसेंट फ्लैट्स। ये हो गया आपका ये प्रॉस एंड कॉन्स हो गए 6 to 15। नाउ आई विल कम डाउन टू हायर फ्लोर्स विच इज़ मोर देन 16 फ्लोर, मे बी अप टू हाई राइज मोर देन 16 फ्लोर। तो इसका व्यू बहुत ही पेनोरमिक होता है। और दूसरा क्या होता है, व्यू आपको जो सिटी का एक बहुत अच्छा व्यू दिखाई पड़ेगा, पेनोरमिक व्यू होगा, बेटर नेचुरल लाइट होगी, वेंटिलेशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन आपको बहुत ही कम होगा, आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी। एंड बट दे विल, नाउ कॉन्स क्या है, डिपेंड ऑलवेज ऑन द लिफ्ट विच कैन बी ए कंसर्न ड्यूरिंग एनी ऑफ द फेल्योर। इवन सपोज़ अगर लिफ्ट ही ख़राब हो गए और किसी की सीनियर सिटीजन रह रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो देयर इज़ द ओनली वे कि स्टेयर से आएंगे। या फिर नॉर्मल केस में आपका कोई भी कोरियर आ रहा है जो इसमें हैवी सामान है और आपका लिफ्ट नहीं वर्क कर रही है, तो फिर ये दिक्कतें आपको उसमें आ सकती हैं। हायर रिस्क ऑफ विंड एंड सिस्मिक एक्टिविटी, जो ऊपर हैं तो हायर रिस्क ऑफ विंड जो है, आपको हवा तो मिलेगी लेकिन वो हायर रिस्क ऑफ विंड मिलेगी। पोटेंशियल फॉर मोर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, बिकॉज आपका काफ़ी ऊपर है। तो ये तो मैंने प्रॉस एंड कॉन्स बताए आपको फ्लोर के हिसाब से। नाउ आई विल कम डाउन ऑन डायरेक्शन। नाउ मैं बताता हूँ डायरेक्शन। बहुत से लोग जब अपना फ्लैट चूज़ करते हैं तो डायरेक्शन सिग्निफिकेंट जो है रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ जो फ्लैट ईस्ट फेसिंग लेना चाहते हैं उनको क्या मिलने वाला है, प्रॉस क्या है, एडवांटेज क्या है। नेचुरल लाइट मिलेगी, एज यू नो ईस्ट से जो भी है लाइट उनको मिलेगी। एंड वार्मथ इन द मॉर्निंग, कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, प्लीजेंट व्यू ऑफ सनराइज़। सनराइज़ का व्यू चूँकि ईस्ट से ही आ रहा है तो आपको सनराइज़ का व्यू अच्छा सा मिलेगा। एंड कॉन्स क्या हैं,
मे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग समर, समर में थोड़ी गर्मी मिलेगी आपको, बिकॉज इसका ये कौन्स है। वेस्ट फेसिंग जो फ्लैट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है एंजॉय प्लीजेंट सनसेट व्यू, नेचुरल लाइट इन द इवनिंग एंड कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। थोड़ा सा एडवांटेज कह लें, कूलर टेम्परेचर जो आपको मिलेगा। एंड मे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग समर, सो इंक्रीजिंग हीट गेन, तो उन फ्लैटों में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होगी। नॉर्थ फेसिंग फ्लैट प्रॉस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लोग जब भी जाते हैं तो नॉर्थ का क्यों जो है सेलेक्ट करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, वो मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंट नेचुरल लाइट थ्रू आउट द डे, कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो दोनों चीज़ें फुलफ़िल करती हैं फॉर एनी ऑफ द गुड फ्लैट कन्वीनियंट और सिग्निफिकेंट होने के लिए। लेस अफेक्टेड बाई डायरेक्ट सनलाइट, और इसका एक डिसएडवांटेज है, मे नॉट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग विंटर्स। अगेन दिस वाट एवर आई एम टेलिंग इट मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द लेआउट ऑफ द फ्लैट आल्सो। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत ये डिविएट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है। देन साउथ फेसिंग, जनरली नॉर्थ वाले जो लोग हैं, आई डोंट नो साउथ का हमारे तरफ नॉर्थ में तो साउथ फेसिंग जो है यूपी बिहार और जो हिंदी बेल्ट कह लें आप, तो उसमें साउथ वाला फेसिंग कोई लेना नहीं चाहता। उसके बहुत से कारण हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसका मेन एडवांटेज क्या है, साउथ वार्मर टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर, विंटर में थोड़ा सा गर्म रहेगा, दीवारों में जो टेम्परेचर रह जाता है वो डिसिपेट करता है, उसकी वजह से विंटर में थोड़ा वार्म रहता है। और नेचुरल लाइट इसमें आपको थ्रू आउट द डे मिलेगी। कॉन्स क्या रहता है, मे नॉट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग समर, समर के समय में डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, सो मे रिसीव मिलेगी, मे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग समर, सो आपको ज़्यादा गर्मी हो सकती है। अब जो इतना मैंने पूरा आपको जो बायर्स हैं जानना चाहते हैं उनके लिए मैंने फ्लोर के बारे में बताया, लेकिन अभी ये पॉइंट वहीं का वहीं रह गया। तो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट कौन सा फ्लोर चूज़ करें हम हाई राइज में जो ऑल द वे कन्वीनियंट हो। For that I will just advise, it is individual, it is my advice only, my research work, otherwise it is individual opinion, wherever they want to book, this is individual. Every flat has got some pros and cons, but between the mid level 6 and 15 जो फ्लोर होते हैं वो काफ़ी जो होते हैं कन्वीनियंट होते हैं। 6 to 15 ऑफर बैलेंस व्यू, एक तो इसमें आपको बैलेंस व्यू मिलेगा, नेचुरल लाइट मिलेगी एंड एक्सेसिबिलिटी टू एमिनिटीज़ मिलेंगी सबके लिए। एंड डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग, इसमें अब दूसरा पॉइंट आ गया, डायरेक्शन जो है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स प्रोवाइड कंसिस्टेंट नेचुरल लाइट, कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड आर लेस अफेक्टेड बाई डायरेक्ट सनलाइट। तो ये पॉइंट मैंने कुछ लिख के रखे थे। जनरली व्यूअर्स पूछते थे कि आप जो है थोड़ा सा, जब हम बुक करने जा रहे हैं तो अब मेरा बजट तैयार है, बिल्डर भी तैयार है, एवरीथिंग इज़, नाउ आई एम कन्फ्यूज कि किस फ्लोर पे हम बुक करें और किस डायरेक्शन में हम फ्लैट को अपने वास्तु के हिसाब से लें। तो ये मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं ये अपडेट आपको देता हूँ विद ऑथेंटिक डाटा। इट इज़ सी राइज, तो ऐसा कोई फ्लैट खाली तो पड़ा नहीं रहता है, सभी लोग बुक करते हैं, चाहे साउथ का हो, वेस्ट का हो डायरेक्शन, है नॉर्थ हो, ईस्ट हो, लेकिन एक एवरेज जो जानना चाहते हैं तो वो मैं आप तक डिटेल लेके आया हूँ। एक चीज़ और है, जैसे कि बेंगलोर इज़ प्रॉन टू मॉस्किटो, सो आप गूगल इट आउट कर लें कि जो मॉस्किटो है या जो इंसेक्ट है वो 6 और 7 फ्लोर तक ही लिमिट रहते हैं। इसके बाद जो है उनकी क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि कई आई हैव हर्ड कि 8th फ्लोर 9th फ्लोर पे भी जाते हैं मॉस्किटो, तो इट डिपेंड अपॉन द एरिया, बट स्टिल the insect after 6th floor do not go there. So the mid level 6 to 15 floor is okay, and then north direction is always okay with the pros and cons which I have narrated to you. So viewer, how you like my this video? मैं इसी तरीके की छोटी छोटी रियल इस्टेट में, चूँकि मेरे पास बहुत मैसेज 100 मैसेज आते हैं विद डिफरेंट
एस्पेक्ट, और मैं उनको आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूँ कि कौन से ज़्यादा सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं, उस पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये एक उनमें से एक ये क्वेश्चन था कि हमने बजट तैयार कर लिया, अपना सब कुछ कर लिया, बिल्डर भी तैयार है, अब कौन से फ्लोर पे लें और किस डायरेक्शन में लें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स, and as always kindly subscribe my channel so that the notification goes to you, and also you can share to your contact people, the friend or contact list, whoever is searching or who want to book. And then this, if they go through this video, this information, at least it will help them to take the decision, okay, which floor or which direction they should book it the flat. Thank you again for watching my video on my channel. We will meet again with more questions and answers. Till then, bye everyone.